निष्ठा कैसी थी पूज्य श्री गोविंददास जी महाराज ने, एक छोटी सी बात बता दें। श्री भैया जी, कुंज बिहारी भैया जी, धाम निष्ठा कैसी थी? अभी धाम जाने के कुछ समय पूर्व की बात है। ये चैतन कुटी के पीछे उधर जो दुर्गापुरम कॉलोनी है, उसी में उनका छोटा स्थान है जहाँ पूज्य श्री गोविंददास जी विराजते थे। तो एक कोई वैष्णव उनके शिष्य बाहर से आए, तो गली में वो सीवर लाइन का ढक्कन खुल गया था, सीवर लाइन का ढक्कन, तो गंदगी सब बाहर आ रही थी, बहुत दुर्गंध, बड़ी बदबू थी। तो वे जो वैष्णव आए, गृहस्थ भक्त महाराज जी के शिष्य दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने आते ही महाराज जी को दंडवत करके कहा कि अरे राम राम, वृंदावन को क्या नरक बना रखा है, कितनी बदबू है, ये वो। इतना सुनते ही पूज्य श्री गोविंददास जी हाहाकार कर उठे, कानों पर हाथ रख लिया, बोले बैठना मत यहाँ। अरे राम राम, धाम में तुमको नरक का दर्शन हो रहा है, श्रीधाम वृंदावन में तुमको गंदगी दिखाई पड़ रही है, तुम्हें गटर का दर्शन हो रहा है। अरे राम राम, यहाँ बैठना मत, अपराध लग जाएगा, यहाँ स्थान हमारा रहने लायक, निकलो बाहर निकलो। एकदम व्याकुल हो गए। जीवन में द्वारा कभी हमारे सामने आना नहीं। धाम की निंदा, धाम में तुमको नरक दिखाई पड़ रहा है, श्री प्रिया प्रीतम की नित्य विहार स्थली है, कैसी कैसी दिव्य लताएं खिल रही हैं, सहचरियों के साथ कैसा रास विलास हो रहा है युगल का, और तुमको गंदगी दिखाई पड़ रही है। अरे राम राम, तुम्हारा मुंह देखना पाप है, उठो उठो चलो। वो रोने लग गया, बोला महाराज आप इतने नाराज मत हो, हमको गलती हो गई, प्रायश्चित तो बताओ। बोले जहां तुमने जिसको गटर कह के निंदा की है, वहां साष्टांग लौट कर प्रणाम करो और रो करके क्षमा मांगो धाम के प्रति, कि कभी भूल कर धाम की निंदा हमारी वाणी से नहीं होगी। महाराज वो व्यक्ति, उसको उसी जगह उन्होंने साष्टांग दंडवत कराया, उसने रोकर धाम से क्षमा याचना की, फिर स्नान करके वो आए, तब महाराज जी के पास बैठे। ऐसी उनकी धाम निष्ठा थी। साधु सेवा हो गई और वे संतों का चरणामृत और संतों का शीत प्रसाद नित्य लेते थे। अब वृद्ध थे, शिष्यों ने, सेवकों ने ध्यान नहीं दिया, पंगत हो गई। अब वो शीत प्रसाद लेके ही प्रसाद पाते थे। बोले संतों का चरणामृत शीत प्रसाद कहाँ गया, रोज लेना तो रोज का नियम। बोले आज तो भूल हो गई। तब नाली सफाई, जहाँ नाली बाहर की थी, उसमें से वो स्वयं उतर के नीचे आए, नाली को प्रणाम किया और एक एक महाप्रसाद का कण अपने मुख में रख करके बोले अब संतों का शीत प्रसाद हमको मिल गया। भगवान का प्रसाद दूषित नहीं होता, संतों का प्रसाद दूषित नहीं होता, वो तो साक्षात भगवत तुल्य है। ऐसी निष्ठा आपने कहीं सुनी या देखी? बड़े शास्त्रों के विद्वान, पवित्र ब्राह्मण कुल का जन्म, बचपन के विरक्त साधु और उनकी संत शीत प्रसाद में ऐसी निष्ठा, उनकी संत चरणामृत में ऐसी निष्ठा, उनकी एकादशी में निष्ठा, उनकी हरिनाम में निष्ठा, उनकी धाम में निष्ठा। ऐसे संत का पावन स्मरण करके हम अपने को धन्य मानते हैं। आप सब भी धन्य हैं कि पूज्य श्री गोविंददास जी भक्तमाली जी का पावन स्मरण करने का और उनके संबंध में कुछ श्रवण करने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हो रहा है। माई मेरे श्याम